Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। तो आपके भी बड़े अच्छे अच्छे आपने जो है रिव्यू भेजे। चलिए सुनते हैं आपके वॉइस ओवर्स। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज कितने सालों बाद अनुपमा को खुश देखा, उसकी बेटी मिल गई जो कि अब हमेशा उसकी नज़रों के सामने रहेगी। सच में माँ के दिल को कोई नहीं समझ सकता। आद्या को ऐसे सोते देख वो घबरा गई कि जहाँ कैसे। और देखो, कावेरी भी एक माँ है और उसने एक माँ के दर्द को झट से समझ लिया। आज प्रेम की वजह से फिर से एक माँ की झोली खुशियों से भर गई और उसकी बेटी को सही सलामत उसके घर तक भी पहुंचाया और उसकी इतनी केयर भी की। सच में प्रेम बहुत अच्छा लड़का है और वो अनुपमा से भी बहुत प्यार करता है। उसे अनुपमा से बिल्कुल अपनी माँ जैसी फीलिंग आती है, जो कि अब हर कदम पर प्रेम अनुपमा का साथ देगा और उन्हें सपोर्ट भी करेगा अनु की रसोई में। फिर देखना कैसे जल बुन जाते हैं ये शाह हाउस वाले। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि इस तोशु को अपने साथ नहीं रखना चाहिए काम पर, जिसकी वजह से अनु की रसोई बर्बाद हो गई। आज तो बा के लिए जितने गलत शब्द बोले जाएं उतने कम पड़ जाएंगे। अनुपमा की अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे वो खर्च भी ना करे। वाह क्या बात है इन शाह वालों की। और आप लोग जो कमा रहे हो उसमें तो एक चवन्नी देकर खुश नहीं होते, तो क्यों सब अनुपमा को सुना रहे हो, जो कि उसने पैसे अपनी बेटी के लिए आश्रम वालों को दिए, ना कि उसने कोई फजूल खर्च किया। आप लोग होते कौन हो बोलने वाले? आप लोगों से तो कोई उम्मीद भी नहीं है अनुपमा को, फिर भी अनुपमा तुम सबकी बकवास सुनती है। बिल्कुल सही कहा कि मेरे पैसे जो मर्जी करूं। 10 लाख तो क्या, अगर और पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वो भी मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आती। आज मुझे खुशी हुई कि आद्या ने ये सब सुना कि मेरी माँ क्या बोल रही है। कुछ ना कुछ तो असर जरूर हुआ, थोड़ा सा ही सही, पर दिल तो ज़रूर पिघला माँ की बातों को सुनकर। बा को तो सिर्फ अपने परिवार की पड़ी है। जो मर्जी हो जाए, अनुपमा जहाँ से मर्जी पैसे लेकर आए और मेरे परिवार को पाले। तब बा को देखा था कैसे अपने गहने वापस मांगने के लिए सोच रही थी अनुपमा से। जब आशा भवन को बचाने की बात हो रही थी तब अपने गहनों की फिक्र हो रही थी कि कहीं अनुपमा मेरे गहने बेचकर आशा भवन न बचा ले। तो आज किस मुंह से कह रही हो कि अनुपमा अपनी मेहनत की कमाई तुम जैसे लोगों पर निशावर कर दे? बा, आप जैसी औरत जो औरत के नाम पर धब्बा हो वो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आज मुझे सबसे अच्छा सीन अंश, माही और परी का लगा, जो अनुपमा के हर सुख और दुख में साथ खड़े रहते हैं, जो दिल से अनुपमा को माँ समझते हैं। पर ईशानी इतनी सेल्फिश दिखी, ये उम्मीद नहीं थी। पर कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। माँ के संस्कार अच्छे नहीं हैं तो ये कहाँ से अच्छी होगी? इतना बड़ा दिल कहाँ से लाओगी ईशानी किसी की मदद करने का? आज इस अनुपमा को तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो कि अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे, हम क्यों करें? ये दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। जब कल को ज़रूरत पड़ेगी ना, जो कांड करके आई हो, फिर यही अनुपमा के सामने तुम दोनों माँ बेटी हाथ जोड़कर भीख मांगोगी कि मम्मी मेरी बेटी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। आज तो बड़े रौब से कहा ना कि जब वो हमें अपना नहीं समझे तो हम क्यों मदद करें। बट ये तीनों मिलकर, अंश, परी और माही, धीरे धीरे आद्या के मन से अनुपमा के लिए प्यार को जगा ही देंगे और माँ बेटी फिर से मिलकर रहेंगी और अनु की रसोई भी संभालेंगी। और रही बात अनु की रसोई को ताला लगने की, वो तो कभी भी नहीं होगा। अनुपमा ऐसा होने ही नहीं देगी, वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। बट आज केंजल पर भी मुझे बहुत गुस्सा आया कि किस तरह अनुपमा से पेश आ रही है। इतना कुछ अनुपमा ने इसके लिए किया, सब भूल गई, और इतना एटीट्यूड। सबके सब मतलबी है ये शाह वाले। कभी भी इस केंजल ने अनुपमा को अनुज के साथ खुश नहीं रहने दिया। हर बार मम्मी मम्मी कहकर बुलाती रही अपने पास, और आज देखो वही मम्मी को कह रही है कि 5 बंदों का भाषण दे रही है। वाह क्या बात है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से कावेरी ने अनु को आवाज़ लगाई है आद्या का पता बताने के लिए, वो सीन तो अच्छा था ही। कम से कम इस सीरियल में जानवर जो है वो बा एंड कंपनी से तो ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखते हैं। बा ने तो आज जो है
अपने स्वार्थीपने की सारी हदें पार कर दी। वो तो वैसे पहले भी कर ही चुकी है, उसमें ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज तो उसने सारी हदें पार कर ही दी हैं। जैसे जब अनुपमा ये बाहर आई है और आद्या को वहाँ देखती तो वो एकदम से हैरान भी रह जाती है कि ये यहाँ कैसे पहुँच गई। तब तक प्रेम आके उसको सारी बात बताता है कि वो वहाँ कैसे पहुँची। और आज तो जिस तरह से अनुपमा ने प्रेम को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें सारी सारी खुशियाँ मिलें और तुम हमें मतलब जो और ये एक माँ का जो है आशीर्वाद है। तो उस वक़्त प्रेम के एक्सप्रेशंस कुछ डिफरेंट थे। जैसे मतलब या तो उसके जीवन में माँ की कमी है या उसकी माँ के साथ कुछ कुछ कड़वी यादें हैं। वो अभी जब आगे उसका ट्रैक प्रेम की माँ का ट्रैक आएगा तब खुलेगा, पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली बात है क्या। और आज जब ये इसका अनु की रसोई का जो है लैंडलॉर्ड है, जहाँ पे इनका ये खाना बनता है, तो जो है वो आता है मकान मालिक, वो दुकान का मालिक आता है और वो कहता है कि जो है मैं ताला लगा दूँगा और ये कर लूँगा, और वो कह के एक दिन की मोहलत दे के वो चला जाता है। ऐसे ये सबके सब एक मतलब अनु को ये बोलना चाहिए था तोशु को कि जो है भैया तेरी वजह से हम इस मुसीबत में पड़े हैं, तो जो है इसका भी जो है क्या कहते हैं सॉल्यूशन तू ही ढूंढ। क्यों नहीं कहती है ये अनु इन लोगों को? ये तोशु के लालच के चक्कर में ही तो, और लालच के और फ्रॉड करने के चक्कर में ही तो ये सब कांड हुआ है। पर अनुपमा बोलती क्यों नहीं है? ये तो मेरे अभी भी कभी भी समझ में भी नहीं आता कि क्यों नहीं कहती है ये कि इसकी भरपाई तू करेगा। मतलब चलो खैर, अनुपमा का कैरेक्टर है ही ऐसा, तो हम क्या ही कह सकते हैं। आज तो बाहर ने जिस तरह से कहा कि उसके पास जो सेविंग्स है, उससे पहले ये अनु का वो साथ दे रही थी कि सबसे कह रही थी कि जब ये ईशानी के उस बैंक में से पैसे निकले हैं तो जब अनु कि भाई तुम अनु के ऊपर सब लोग, तो आज ये उसकी सेविंग्स के उस पे के पैसों पर क्यों अपनी नज़रें गड़ाए बैठी और वो कह रही है कि अपनी सेविंग्स खर्च कर दो। लेकिन जब जैसे ही अनुपमा ने ये बम फोड़ा कि मैं तो ये 10 लाख रुपए आद्या के लिए खर्च कर चुकी हूँ, तो सबके सब मुँह कैसे खुल गए कि ये तो अडॉप्टेड है और ये है और वो है। और डॉली किस हक से अनुपमा से सवाल करती है? डॉली को अनुपमा ने अपनी माँ की जगह नहीं दी है। अभी भी ये सिर्फ थोड़ा सा रिगार्ड करती है, लेकिन ये माँ नहीं है। कि जो अनुपमा डॉली की सारी बातें सुनती रहेगी और ये किस हक से कह रही है कि उसने आद्या के लिए पैसे क्यों खर्च करे। खैर आज तो आद्या ने सुन भी लिया अपने कानों से, कह रहा है कि अगर सारे के सारे सेविंग जब उसने कहा कि मैंने अपनी दे दिए, तो जब तो जिस पता नहीं किसी ने कुछ बोला है, तो उसने कहा कि मैं जो है इसके लिए अगर 10 लाख तो क्या मैं 40 लाख तक भी दे सकती थी अपनी बेटे को घर लाने के लिए। आज जब और आद्या थोड़ी सी अभी हमें पिघलती हुई दिखाई दी है। और ये किस तरह से ये पाखी कहती है माही से कि तुम जो है तुम इस घर की बेटी नहीं हो। ऐसे तो ईशानी भी इस घर की बेटी नहीं है, वो भी तो अडॉप्टेड है। अगर राही अडॉप्टेड है, माही इस घर की बेटी है नहीं, तो ईशानी भी इस घर की फिर बेटी नहीं है देखा जाए तो। वो पाखी की उसने कोख से जन्म नहीं लिया है। अगर अनुपमा ने उलट के ये एक बार कह दिया होता, या ये परी या अंश ने कह दिया होता कि ये ईशानी भी तो इस घर की बेटी नहीं है, ये भी तो अडॉप्टेड है, तो पाखी और ईशानी का मुंह देखने लायक होता। और ये कभी ना कभी ये बात खुलेगी तो है ही।
कि जो है ये ईशानी इस घर की बेटी है ही नहीं। अब ये सब जो है ना, ये लोगों का मुंह खुलवाते हैं और कुछ नहीं है। जब ये इस तरह से हम आगे देखा, ये वो कहती है कि मैं मेहनत करूंगी, और भाई तू क्यों मेहनत कर रही हो? भाई तुम क्यों मेहनत कर रही हो अनुपमा? मैं किसी भी तरह से, चाहे मुझे उसके हाथ पर क्यों जोड़ने पड़े, क्यों तोशु क्यों नहीं जोड़ सकता उसके जिगर भाई के हाथ पर? उसी ने तो सारा कांड किया है, क्यों तो, और तोशु पर ही क्यों तुमने सारा वो छोड़ा हुआ है? और लोग कहाँ हैं? अंश, चलो अंश तो गया हुआ था साथ में, परी कर सकती थी, इमा ही कर सकती थी, संभाल सकती थी। इसी फ्रॉड को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी। अनुपमा की भी थोड़ी बहुत गलती है कि जब पता है कि तोशु फ्रॉड है, चीटिंग में माहिर है, और पहले भी इसने ऐसे ही कहा है कि हम बाज़ार के वो मसाले यूज़ कर लेते हैं, सस्ते पड़ते हैं, तब भी अनुपमा ने, और ये सारे इसका करके क्यों उस पर सारा भार छोड़ के क्यों चली गई? जाना था, मैं मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि इसको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी तोशु को हुई क्यों दी? इससे अच्छा तो जानकी बहन को दे जाती। कम से कम अनु की रसोई में ताला तो नहीं लगता, अनु की रसोई बंद तो नहीं होती। अब ये सब बातें हम क्या ही मैं कहें, हम उसको क्या ही कह सकते हैं इसका जो है इसके बारे में। तो आज तो मुझे बा और उनकी सारे जो है ना, ये इन सब पे बढ़ते गुस्सा आ रहा है। खैर, जब ये अंश, माही, परी ये सब लोग बातें कर रहे हैं कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें और किस तरह से हम कर सकते हैं, तो और इतने में ईशानी भी उसी कमरे में आई है, तो वो कहें कि तू भी कंट्रीब्यूट कर। तो ईशानी कैसे मना कर रही है कि मैं तो नहीं कर रही। अगर ये अनुपमा ने ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई होती तो ये लोग क्या कर लेते। खैर, ये सब बातें राही भी सुन रही है। ईशानी तो पाखी के साथ चली गई अपना। खैर, ये जब ये लोग कि हम कैसे करें, तो इसने राही ने जो है इन लोगों का टेस्ट लेने के लिए क्या कहा भी है कि जो कि तुम लोग क्यों ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तुम क्यों उनकी मदद करना चाहते हो? तुम तो वो अनु की वो है ना, लेकिन जिस तरह से आज तीनों ने एक सुर में कहा है कि नहीं, हम तो वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। ये देख कर भी आद्या का थोड़ा सा मन अपनी माँ के प्रति पिघला तो है, ये पूरी तरह तब बदलेगी जब ये सच राही के सामने या उर्फ आद्या के सामने आएगा कि अनु तो उसको सालों पहले ही बेकसूर साबित कर चुकी है। ये खुद अपनी गलतफहमी में जी रही थी। काश उसने थोड़ी सी उस वक़्त पेशेंस दिखाया होता, तो आज ये इस तरह से वो नहीं होती, ये अनु के खिलाफ नहीं होती, ये तब भी सपोर्ट में ही रहती। बस और प्रीकैप तो वही पुराने वाला था। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। और सबसे पहले आपको मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बेस्ट विशेष देके मेरे इतना जन्मदिन को बहुत ख़ास बनाया। बहुत अच्छा लगा। हमेशा रिलेटिव फ्रेंड्स जो हमसे रोज़ मिलते हैं उन लोगों की विशेष मिलती है, पर आप सब लोगों ने मुझे बहुत विशेष दी। सभी को, सबका अलग अलग नाम तो नहीं ले पाऊँगी, पर सभी को पूरे हंग्री स्पिरिट परिवार को मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के शो के बारे में बोलूँगी कि कल हम लोग को तो लग ही रहा था कि प्रेमी आके राही को बचाएगा, जो पूरा पहले नहीं दिखाया, पर वो प्रेमी था जिसने राही को बचाया। अनुपमा को पता ही नहीं कि राही के साथ क्या हुआ। उसको तो लग रहा है कि वो शायद जल्दी उठने की आदत है, उठ गई और बाहर मॉर्निंग दरवाज़ा खुला देखा तो बाहर मॉर्निंग वॉक में वो सोच भी नहीं रही कि मेरी बेटी भाग सकती, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि भागेगी। क्योंकि बस में से जब भागी थी तो प्रेम ने झूठ बोल दिया था कि ये भागी नहीं। तो यहाँ मुझे लगता है अनुपमा को वही लगा कि भागेगी नहीं, तो यहाँ उसने नॉर्मली ये किया। और फिर जैसे वो कहती कि मैं पूजा कर लेती हूँ, टाइम हो रहा है,
तो फिर आज कावेरी ने अनुपमा को आवाज़ करके बुलाया कि यहाँ पे तुम्हारी बेटी है। अनुपमा ने देखा और अनुपमा की आँख में आंसू कि माँ ही ने दूसरी माँ को बताया। अच्छा लगा वो सीन भी। और उसके बाद देखा कि प्रेम आया। प्रेम ने रात में जो वो सारी बातें बताई, रात में वो सारी बातें बताई और उसको फीवर था और बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी के साथ प्रेम ने काम लिया। बहुत अच्छा किया कि सबके सामने आया था। मोहल्ले में औरतें थी बात बनाते, इतने रात को आई है और कुछ ना कुछ बातें बनाते। और घर वालों को तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला मिल जाता था तड़का लगाने के लिए, जो हाथ धो के पीछे पड़े राही के। तो यहाँ बहुत अच्छा किया, प्रेम ने बहुत समझदारी से काम किया। पर वो जो मकान मालिक जो जिसके यहाँ पे उन्होंने किराए से अनु की रसोई के लिए जगह ली, तो वो आके अनुपमा को कहता है कि 2 दिन का समय। तो अनुपमा घबराती है बाकी के लोगों से। तो घर के बाकी के लोग अनुपमा चढ़ जाते हैं कि पैसे दो, तुम्हारे पास सेविंग है, ये है वो है। तो अनुपमा ने अपना रीज़न बताया सेविंग का, मेरी बेटी के लिए और दिया। तो उन्हें कहा ऐसी बेटी के लिए, तो वो बेटी कैसी हो, मेरी बेटी और मेरी बेटी मुझे ऐसी ही वापस मिलने वाली थी तो मैंने किया। और वो मेरी सेविंग मेरी पर्सनल है, मेरी खुद की, उसमें आप लोगों का कोई हक नहीं। अनुपमा ने आज फिर मुंह तोड़ जवाब दिया। ये सब देख के कहीं ना कहीं राही का मन पिघलते हुए नजर आया, पर थोड़ा टाइम के लिए फिर से वो हो गया। पर हाँ, धीरे धीरे राही के मन में ही बात आ जाएगी। मेरी मम्मी ने अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी। आज उसने एक बात मानी कि यहाँ के लोगों को भी पैसे की प्रॉब्लम है। उसने अपने आश्रम के बच्चों के भूख के बारे में बात की। तो आज हमने देखा कि माही, परी और अंश कितना चाहते हैं कि अनुपमा को चाहते हैं और वो अनुपमा की मदद करना चाहते हैं। तो यार अनुपमा ये भी आके उनसे कहती कि तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की हो, तुम ये सब मत करो मुझे। तब भी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अनुमा से बहुत प्यार करते हैं। पर यहाँ मिशानी का तो पूरी बदल गई, वो अपनी माँ जैसी हो गई है। उन्होंने कहा भी पढ़ाया लिखा है। तो यहाँ जो बकवास बातें जो पाखी करती है ना, मतलब नहीं किस लॉजिक से बोलती है। और क्या अक्ल नाम की चीज़ नहीं है कि वो ये कह रही है कि हमारे लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं, हमको हमारे बारे में सोचती क्या है। अरे तो पिछले 10 साल से उसके खा रही थी माँ के भरोसे पे, तू यहाँ पे यहाँ तक जो आई है, अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया। अभी जो भी तुझे लग रहा है कि तेरी बेटी मॉडलिंग कर रही, ये कर रही, जो भी है, तो ये सब किसके दम पे हुआ पाखी? किस लॉजिक पे बात करते हो यार? समझ में नहीं आते। ये शाह परिवार वालों क्या अक्ल क्या घुटनों में लेके चलते क्या? मुझे पता ही नहीं ये लोग ऐसे कैसे बोल ही कैसे सकते के मुंह से बार बार, वो भी बच्चों के सामने। यानी तुम्हारे अपने घर में जो बच्चे हैं उनकी नज़रों में भी तुम्हारी इज्जत कितनी कम हो गई कि तुम इतना झूठ इतना गलत बोलते हैं ना। बच्चों को समझ में आता है कि हमको अनुमा ने पढ़ाया लिखाया, पर ये पाखी को समझ में नहीं आता कि उसके भरोसे पे खा रहे हैं। आज उससे सवाल जवाब करा, ये सब कैसी बात है। और बा तो बा है भाई, आज उससे कैसी लड़की, फिर उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है राही बदलते हुए नजर आई। और प्रेम है साथ राही के, तो राही धीरे धीरे अनुपमा के फेवर में आएगी। और यहाँ मुझे लगता है कि जो अनु की रसोई पे जो संकट आया अभी आया ना, तो कहीं ना कहीं राही भी सोचेगी कि मैं अनुपमा जी की मदद करती हूँ। वो मम्मी तो बोलती नहीं है ना, हेल्प करेगी, कोई आइडिया देगी, ऐसा कुछ होगा, मदद करेगी, क्योंकि 2 पैसे उसे भी अगर मिलेंगे तभी तो वो अपने आश्रम के बच्चों को खाना खिलाएगी, वहाँ पैसे से भेजेगी फिर वो उनको कि उनके खाने के लिए, उनके सोच के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। और वो व्यास जी भी बुजुर्ग है, तो इतना कैसे कमाएंगे। और वो लड़की भी, तो यहाँ मुझे वही लगता है कि अनुपमा को मदद करेगी, अनुपमा भी उसकी मदद। उन बच्चों को तो अनुपमा भी भूखा नहीं रह देगी जब तक माँ से बात नहीं करेगी, तब तक कैसे अनुपमा को समझेगी कि उनके खाने की सुविधा कैसे होती है, क्योंकि अनुपमा को शायद पूरी तरह से पता नहीं है। तो यहाँ रिकेप जैसा था वैसा ही है। तो रिकेप में वही दिखाया, पर अनुज का इंतज़ार है वो लाल लेटर में क्या लिखा होगा जो अनुपमा के एक भाव बदल गए, बस उसी की थोड़ी चिंता है। तो देखते हैं, आज अनुपमा को भी अनुज की बहुत याद आ रही है और देखते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। चलो राही को बचा लिया, अभी नहीं दिखाया कौन था। अनु सुबह उठी, वो बहुत खुश है कि आज उसकी बेटी उसके साथ है। कपाड़िया जी को भी बोल रही है कि हमारी बेटी का नाम राही है, कैसा लगा आपको? ये उसका नाम, नया नाम मुझे तो अच्छा ही लगा है। मतलब जिंदगी के सफर में हम सब मुसाफिर हैं, हम सभी राही है, तो अच्छा नाम है राही, सरस। हाँ, आपकी तरह ही जिद्दी है,
हाँ अनु है तो जिद्दी। कावेरी अनु को बुला रही है। तू ठीक है? तेरी बच्ची ठीक है? क्या हुआ? सच में आज कावेरी वाला सीन बहुत अच्छा था। आज का कावेरी जिस तरीके से आवाज दी अनु को, अनु पूजा छोड़कर आई और उसे लगा कि उसकी बेटी को कुछ हुआ है, लेकिन नहीं। एक माँ ने दूसरी माँ की बेटी के बारे में बताने के लिए बुला रही थी। सच में यह सीन इतना प्यारा लगा मुझे। प्रेम ने भी रात भर राही को संभाला। उसे तेज बुखार था। उसने ठंडे पानी की पट्टी लगाई, उसका ध्यान रखा और फिर अनु को बताया कि उसे बाहर मिली थी, वहां गुंडों ने घेर लिया था। उसने उसे बचाया और यहाँ घर लेकर आया। घर के अंदर आने वाला था, लेकिन मोहल्ले में कोई अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो उन सबके सामने आना नहीं चाहता था। अगर उन सबके सामने आता तो राही पर उंगली उठाते और वो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए कावेरी की जो जगह थी वहां उसे सुला देता है। वो भी वहीं बाजू में बैठ जाता है। उसकी रात भर उसे की पट्टी करता है और बाद में उसे नींद आ जाती है। सुबह कावेरी की आवाज से वो उठ गया। अब मुझे बताओ, प्रेम में अनुज की झलक दिखती है या नहीं? बिल्कुल स्वभाव से अनुज जैसा ही है। जिस तरीके से प्रेम ने गुंडों को मारा, एक बात सबने नोटिस की, उसने भी सेम अनुज वाला डायलॉग बोला कि लड़कियां जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं होती। ये डिम्पी के वक्त अनुज ने बोला था। जब अनुज डिम्पी निमृत सब ढाबे पर बैठकर नाश्ता किया था, फिर अनु और डिम्पी वॉशरूम जाते, तब वो जो 4 गुंडे में से एक डिम्पी पर बुरी नजर रखता था, वो उन दोनों का रास्ता रोकता है। अनु छुड़ाने की कोशिश करती है, वो अनु से बदतमीजी करता है तो डिम्पी उसे थप्पड़ मारती है। तब वो उसका हाथ पकड़ता है और जब अनु नहीं छुड़ा पाती तो वो अनुज को बुलाती है और अनु को धक्का मारता है तो अनुज आकर उसे पकड़ता है। उस गुंडे को बहुत मारता है। जब भी यही डायलॉग बोला था अनुज ने, अकेली लड़की या लड़की जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। प्रेम ने कहा, राही को मत बताइएगा कि मैं यहाँ लाया हूँ, वरना मेरा सर फोड़ देगी। आज जब अनु ने प्रेम को कहा, कान्हा जी तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दे, एक माँ का आशीर्वाद है, तब प्रेम के जो हाव भाव थे उसमें परेशानी और दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। कोई तो प्रॉब्लम है उसे। हाँ प्रेम, लोग नींद से उठते हैं तो आंखें खोलते हैं, और आपने तो रैबिट फायर अलार्म शुरू कर दिया और तुम सुबह सुबह हमारे घर टपक गए। उसे पता भी नहीं चला कि उसने क्या कहा। दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। जिगर भाई ने आकर बता दिया कि कल तक भाड़ा नहीं मिला तो वो ताला लगा देंगे। आपकी बेटी को बताया था, उन्होंने आपको नहीं बताया? अनु इन कमीनों को क्यों पाल रही है? ऐसा भी क्या है अनु को इनको पकी पकाई खिचड़ी खिलाने की? सब कमाते हैं बट खर्चा और जिम्मेदारी अनु को ही उठानी है। पाखी ईसानी किंजल सब कमाते हैं बट अपना कमाया हुआ अपने पास रखते हैं, घर में नहीं देंगे। और अनु खर्चा भी उठाएगी और सबके ताने भी सुनेगी और सबकी सुनेगी, फिर सॉरी बोलेगी। यार इतनी बेइज्जती करवाती है और बाद में सुनाती है, उसका क्या फायदा? किसी की फैमिली इतने ताने नहीं देती। अनु की बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता। अनु की धमकी को सब गिद्धड़ की धमकी समझते हैं, इसके शाह हाउस वाले, इसलिए उसके कुछ भी कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि अनु कुछ भी कर ले, लेकिन रहेगी तो वो शाह हाउस ही। किसी को पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। किसी को किंजल किस मुंह से बोल रही है? शर्म नहीं आती उसे बोलते हुए भी? अनु अनुज की बेटी के लिए कुछ नहीं करे और इन कमीनों के लिए करती रहे। क्यों? पाखी की बेटी कमाती है ना, इतने साल से उसने भी तो पैसे जमा किए होंगे, वो नहीं दे सकती? आज मुझे अंश परिमाही सच में बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अनु ने। सही कहा उन्होंने आद्या से, हम अनु माँ से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें दुखी नहीं देख सकते। इसे ही तो फैमिली कहते हैं ना। आज मुझे इनकी
इन तीनों का कहना बहुत अच्छा लगा। दर्द तो राही को भी हो रहा है, पर अपने गुस्से के चलते मानना नहीं चाहती। प्यार तो वो भी करती है अपनी मम्मी से, लेकिन जताना नहीं है। और उसे फर्क पड़ा जब अनु बोल रही थी, पर दिखाया नहीं। आज अनु ने सुना है, बट बेशर्मों की तरह सबकी जिम्मेदारी उठाती है। यार आज अनु पर बहुत गुस्सा आ रहा है। रेंट का अरेंजमेंट भी अनु ही करेगी और सबके सब फोकट की तोड़ेंगे। अनु क्यों नहीं कहती सबको कि कंट्रीब्यूशन करो, मैं अकेली क्यों करूं? जहां प्यार होता है वहां चिंता होती है। सही कहा माही ने। सेल्फिश माँ की सेल्फिश बेटी ईशानी, शर्म सबने बेच खाई है। जिस अनु ने पढ़ाया लिखाया, सबको बड़ा किया, उसे पैसे देने में जान जा रही है पाखी और ईशानी की। छी! लॉकेट अनुज की फोटो में फंसना, यानी वो हिंट दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और बहुत जल्दी हम मिलेंगे। मुझे तो यही इशारा समझ में आ रहा है, बहुत जल्दी तुम्हें मेरी खबर मिलेगी। राही ने अपने पॉप्स को याद किया। अब प्रेम ये कमी जरूर पूरा करेगा, एक अच्छा दोस्त बनकर। अनुज ने भेजा है राधा कृष्ण वाला लॉकेट और चिट्ठी, वो निकालती है और जब वो पढ़ रही है, पीछे प्रेम खड़ा है। वो अनु को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। जब अनु को पता है कि बा उसको बार बार उसे मुसीबत में डालती है, अनु को बाकी फितरत का एहसास है, फिर भी खुद ही इस मुसीबत में क्यों गिरना है? भगवान ने उसको बार बार रास्ता दिखाया, बार बार आईना दिखाया, लेकिन उसको खुद ही उस मुसीबत में गिरने का शौक है। तो गिरो भाई। जब भगवान ने अनु को उसे मुसीबत से बार बार निकाला है, उसे पता है कि बा तो इसी फिराक में रहती है कि उसे मुसीबत में कैसे बार बार धकेला जाए। लेकिन अनु ने अपना रास्ता खुद ही चुना है। उसने बा को चुना है, अपनी खुशियां नहीं चुनी। तो इसमें गलती भगवान की है ना ही बाकी है। इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ अनु की है। अनु 10 लाख दे या 40 लाख, बा आपको क्या? बा ये अनु की खुद की कमाई थी और आपको क्या? ये उसे कुछ भी करे। ये लोग कितने घटिया है और ऐसे सवाल करने का इनका क्या हक है? अनु इन पैसों से कुछ भी करे, इनको क्या? और ये पाखी क्यों इतना भौंकती है? खुद को कुछ करना नहीं है, बस भिखारी को तैयार माल सबका खाना है। अनु की पाई पे नजर गड़ाए बैठी है ये नागिन बा। आप लोगों का कोई हक नहीं बनता उसके पैसों पर, ना ही अनु पर हक है। आप सबको पाल रही है, उतना ही शुक्र मनाइए। तुम सबके सब एहसान फरामोश हो। अनु सबको पाले भी और इनकी बातें भी सुने। सबके सब कमा रहे हैं, फिर भी सबको अनु पे बोझ बने रहना है। एक बार अनु कह देना, आप सब कंट्रीब्यूशन कीजिए, तो तब देखते हैं कि कौन पैसे देता है। एक भी आदमी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। बेशर्म, एहसान फरामोश, नालायक, गिरगिट, ये सब नाम कम पड़ जाएंगे इन घटिया सा परिवार के लिए। हाँ, ये सब लोग सिर्फ बोझ बनना चाहते हैं अनु पे, फिर मुसीबत में साथ नहीं देंगे अनु का। ये लोग क्या अपाहिज है? अभी भी सबको अनु ही पालेगी और ये बाकी बच्चे OMG, फिर तो अनुपमा ही यंग है, बाकी सबके सब बूढ़े हैं। लव यू अनुपमा, सबको छोड़ क्यों नहीं देती ये अनु? अपनी बेटी को लेकर कहीं सुकून की जिंदगी जियो भाई। सेविंग अनु की उड़ाए, खाए, पिए, फेंक दे या कुछ भी करे, इनको क्या बकवास है। अब तक सब अनु को इतने हक से सुना रहे हैं और वो सुन भी रही है। ठीक कहा छोटी ने कि कोई कदर नहीं करता, फिर भी इसको इस सा परिवार में ही रहना है, जैसे कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ इसी की है। बा, तुम होती कौन हो और तुम सब भी कौन होते हो अनु से सवाल पूछने वाले? खुद कोई बात का जवाब नहीं देते और नालायक लोग अनु से सवाल पूछते हैं। ये पाखी का अजीब है। अनु अधिक अनुज वनु के पैसों पर हक जताती थी, भिखारी कहीं की। आज अनु को
हिसाब पूछती है और खुद की बेटी की बात आती है तो मना कर देती है। वाह मेकर्स, क्या स्टोरी और डायलॉग है। तेरा सब माल अपना, अपना माल किसी को नहीं देना। माही भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है और अंश भी कह रहा है कि मेरे भी गेम प्लानिंग से कुछ पैसे जमा नहीं हो सकते। परी भी नौकरी करना चाहती है लेकिन किंजल मना करती है। वो पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोलेगी। आज इन तीनों को अपनी अनुमा की फिक्र है और इन तीनों को राही देख रही है। और सही कहा राही ने, बच्चों को जीने का मौका नहीं मिलता, छोटी उम्र में ही जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अनु, तुमने कुछ गलत नहीं किया, अपनी बेटी के लिए खर्च किए हैं जो हर माँ बाप करते हैं। तुमने आश्रम बचाकर पुण्य का ही काम किया है और अपनी बेटी को घर वापस लाई हो। ये सब एहसान फरामोश है। अब देखते हैं कल तो अनु चिट्ठी पढ़ेगी, क्या लिखा है। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। रेखा जी प्लीज अपना ख्याल रखिए और रेस्ट कीजिए, मेडिसिन लीजिए। टेक केयर एंड रेस्ट। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपको, नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय। जो मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है कि अनुपमा तो बहुत खुश है जहाँ उसे अपनी बेटी मिल गई है और वो उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ अचानक से वो उसे ना पाते हुए पहले सोचती है वो शायद जल्दी उठ गई है, जहाँ उसे पहले से ही जल्दी उठने की आदत होगी आश्रम में। यहाँ उसके बाद उसे पता चलता है प्रेम्स के द्वारा राही के साथ क्या हुआ था और उसे कितनी तेज़ बुखार भी थी, जहाँ वो उसे शुक्रिया कहती है। यहाँ अनुपमा बहुत ही परेशान है, जहाँ अनु की रसोई का ओनर आ जाता है उसे इन्फॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है, जहाँ अगर भाड़ा नहीं दिया गया तो वो ताला डाल देगा। या शाह हाउस में पता चल जाता है कृष्णकुंज में कि अनुपमा के पास जो भी सेविंग्स थे उसने सब कुछ द्वारका में आश्रम बचाने के लिए दे दिया है। और जिस तरह से सब लोग एक एक अनुपमा के सवाल जवाब करते हैं, अंश का आज अच्छा लगा, जहां अंश इतना छोटा होते हुए भी समझदारी से बात कर रहा है और ये कहता है कि ये तो अनुमा की सेविंग्स है, वो कुछ भी करे उनकी मर्ज़ी है। पर बाकी शाह मेंबर्स ने तो अनुपमा को और अनुपमा की जो भी कमाई है खुद की जागीर समझ के रखा है। जहाँ बा भी किस तरह से आज सवाल जवाब करती है और डॉली किस मुंह से बात कर रही है, जहाँ इनके टुकड़े पे पली है पागल कहीं की, जहाँ एक बच्ची को इसकी गलत नीयत और गलत उसे गलत साबित करते हुए उसे मजबूर कर दिया घर छोड़ने में। यहाँ राही को भी पता चल जाता है कि यहाँ भी पैसे की तंगी है, ना बल्कि आश्रम में ही ऐसा है। यहाँ राही को भी थोड़ी बहुत चैन होती है, जिस तरह से अनुपमा भी जवाब देती है कि वो मेरी खुद की सेविंग्स थी और मैं उस सेविंग्स को कुछ भी करूं, आप लोग कौन होते हो पूछने में। जहां वो मुंह तोड़ जवाब बा को और किंजल को भी देती है। यहाँ इतना ही काफ़ी नहीं था अनुपमा को पहले से ही इन सब से कंट्रीब्यूशन घर के खर्चे के लिए लेना ही था। जहाँ सब लोग कमा रहे हैं तो सबको अगर एकजुट के यहीं रहना है तो घर के खर्चे के लिए कम से कम कंट्रीब्यूशन देना बनता है। जहाँ पहले से ही अनुपमा को ये कंडीशन रखनी चाहिए थी, जब भी उसने इन सब को कृष्णकुंज में रहने के लिए इजाज़त दी।
यहाँ इस तरह से अकेले की ही सब कुछ खर्चा और सबकी पढ़ाई की जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत नहीं है अनुपमा को, जहाँ सिर्फ और अंश और माही की जिम्मेदारी ले सकती थी, क्योंकि परी की जिम्मेदारी लेने के लिए तोशु और किंजल है और ईशानी की जिम्मेदारी लेने के लिए बाकी है। तो इनको इतनी तो सबक सिखानी चाहिए और इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा को अब तक तो सिखा देनी चाहिए थी कि आप लोगों पे को भी घर का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अगर यहाँ आपको रहने का है मुफ्त में। यहाँ सब लोग अनुपमा पे ही चढ़ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ माही, अंश और परी बहुत ही समझदारी से और बहुत ही अनुपमा के सपोर्ट में रहते हैं, जहां वो अपनी पॉकेट मनी को अनु की रसोई के भाड़े को देने के लिए अरेंज कर रहे हैं। यहाँ माही उन्हें भी समझाती है कि ये अनुपमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें ही संभालने दो, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार ले लिया तो आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाएगा। यहाँ जिस तरह से एटीट्यूड से बात करती है ईशानी शायद भूल गई है कि वो भी एक अनाथ है, और जिस तरह से उसने पाकी की हवा लग गई है, और जिस तरह से वो सबसे बात करती है बहुत ही इरिटेट होती है उसे देखते हुए भी। यहाँ कल के एपिसोड में तो बहुत मज़ा आ गया, जहाँ अनुपमा ने सबको आईना दिखाया, एक एक को धो डाला था। आज और बहुत कुछ भी कह डालना चाहिए था अनुपमा को। यहाँ तक भी आप लोगों ने इतने सालों में तो मुफ्त में रह रहे हैं, अभी जब भी मुसीबत आ गई है इतनी, तो आपको सबको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। खुद के अकेले में क्यों जिम्मेदारी सब कुछ ले लेती है, समझ में नहीं आता है ये अनुपमा का। यहाँ इतने महान बनने की क्या ज़रूरत है। अभी देखेंगे आगे किस तरह से अनुपमा अनु की रसोई के भाड़े के पैसे के लिए पैसा अरेंज करती है। और प्री कैप में जहाँ दिखाया जाता है एक पार्सल जो इतने सालों से वापस जा रहा था, अनुज से द्वारा भेजा हुआ, जो अनुपमा को मिल जाता है, और वो देखते ही उसे बहुत खुश हो जाती है, जहाँ उसे अनुज खुद ही मिल गया हो। अभी देखेंगे अनुज किस तरह से अनुपमा को मिलता है और आगे क्या क्या मुसीबत आती है, और किस तरह से अनुपमा अनु की रसोई बचाने में कामयाब हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.